Hello friends, we have already discussed about the solid and liquid fuels in our previous lectures. Now today we will discuss about the biogas. In this topic we will study about the manufacture or production of biogas and its composition and what are the uses of biogas. तो आज हम बायोगैस के बारे में स्टडी करेंगे, उसका प्रोडक्शन किस तरह से होता है बायोगैस प्लांट में और उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हमें आवश्यक होते हैं, उन सब के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एरोबिक डाइजेशन और फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स सच एज कैटल डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट, सीवेज, म्युनिसिपल वेस्ट, green waste, food waste, plant material inside a closed system or in the absence of free oxygen and also in the presence of water. तो इस तरह से बायोगैस के लिए जो रॉ मटेरियल हम काम में ले रहे हैं वो बेसिकली क्या क्या होते हैं। एक तो कैटल डंग हो गया आपका, और जो एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल बचते हैं उसको ले सकते हैं, म्युनिसिपल, सीवेज, ग्रीन वेस्ट है, फूड के जो वेस्टेज होते हैं उनको ले सकते हैं, प्लांट मटेरियल, इन सबको हम यूज एज अ रॉ मटेरियल और उसको एक क्लोज सिस्टम में डाल दिया जाता है, टैंक में डाल दिया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। और वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, एब्सेंस होती है उसकी। तो वहां पे एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं किण्वन, या तो किण्वन या उसका एक दूसरा नाम और है अवायवीय पाचन के द्वारा वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं हमारे बैक्टीरियाज, उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है और उसके द्वारा हमें बायोगैस की प्राप्ति होती है। तो उसको हम आगे फर्दर डिटेल में हम पढ़ेंगे पूरा कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द बायोगैस, इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये सबको पता है कि हम इसको निरंतर कार्य में ले सकते हैं बार बार, तो ये रिन्यूएबल रिपीटेडली एनर्जी सोर्स है, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में कार्य करता है। इन इंडिया इट इज कॉमनली नोन एज गोबर गैस, हम इसे गोबर गैस भी बोलते हैं। बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज एसेंशियली कंटेन्स मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लार्ज अमाउंट। तो बायोगैस जो है वो उसमें काफी सारी गैसेस होती हैं, प्रेजेंट होती है। अभी हम कंपोजिशन पढ़ेंगे उसका, पर मेन कंपोनेंट के रूप में उसमें क्या होता है, मीथेन, और सेकंड जो कहीं अगर हम बात करें दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद कुछ और गैसेस भी प्रेजेंट होती है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस लाइज बिटवीन 5000 to 5500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। बायोगैस से जो ऊष्मीय मान प्राप्त होता है वो कितना होता है, 5000 से 5500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम के बराबर हमें ऊष्मीय मान प्राप्त होता है। नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। इसमें मेन कंपोनेंट्स अभी हमने पढ़े थे कौन कौन से, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो मीथेन का जो परसेंटेज है बाय वॉल्यूम कितना होता है, 50 to 60% वॉल्यूम परसेंटेज रहता है बाय वॉल्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड होता है, अपने सेकंड नंबर पे इन द बाय वॉल्यूमेट्रिक उसमें देखें तो बात करें तो 30 to 45% कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस के अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परसेंटेज रहता है 0.5 to 5% बाय वॉल्यूम। देन नाइट्रोजन 0.5 से लेके 0.7% रहता है बाय वॉल्यूम के हिसाब से। और कुछ इम्प्योरिटीज भी इसमें हमने बात की थी, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है अपना, अमोनिया गैस है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। और इसको एक नाम और देते हैं, जैसे गोबर गैस तो कॉमन नेम है, इसको प्रचलित नाम हमारा जिससे जाना जाता है वो तो गोबर गैस है, और इसको हम मार्श गैस भी बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन। मार्श गैस के नाम से भी ये प्रचलित होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसका डायग्राम देखेंगे और उसके बाद उसके वर्किंग ऑफ बायोगैस प्लांट और इसके बारे में हम समझेंगे कि ये किस तरह से इसमें वर्किंग की जाती है और ये क्या होता है। ये हमारा बायोगैस प्लांट का डायग्राम है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक लार्ज टैंक है और इस टैंक का नाम है डाइजेस्टर टैंक। इसके अंदर रॉ मटेरियल जो है हम यहाँ पे, ये स्लरी इनलेट टैंक है, इसके अंदर जैसे कैटल डंग और वाटर बराबर प्रोपोर्शंस में ले लेते हैं,
बराबर, बिल्कुल बराबर प्रोपोर्शंस में, अगर 100 पार्ट अपना कैटल डंग का है, 100 पार्ट आपका वाटर का हो गया, और उसको मिक्सअप करके, और उसको हम क्या नाम देते हैं, स्लरी। और स्लरी को कहाँ डाल दिया, इनलेट टैंक के थ्रू। ये इनलेट पाइप से कहाँ आ जाएगा, डाइजेस्टर टैंक जो है हमारा, इसके अंदर डाइजेशन टैंक के अंदर आ जाता है। और इसके अंदर यहाँ पे सारी प्रोसेसेस होती हैं जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यहाँ पे कार्य होता है। और उसके बाद में जब गैस जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे गैस होल्डर में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और गैस को हम इस तरह से, जो वॉल्व लगा हुआ है इसको खोलने के बाद ये आगे फर्दर इसको काम में लिया जा सकता है। और बेसिकली इसको कुकिंग पर्पज से भी लेते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी फर्दर काम में ले लिया जाता है। और इस तरह से एक आउटलेट पाइप दिख रहा है, ये आउटलेट पाइप यहाँ पे आउटलेट टैंक में चला जाता है। तो यहाँ पे जो गैस बनती रहती है और जो स्लरी का वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम यहाँ पे लेते रहते हैं, इस आउटलेट टैंक के थ्रू बाहर भेजते रहते हैं। और इसका वर्क जो होता है मैन्योर के रूप में या फर्टिलाइजर के रूप में, जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम एज अ मैन्योर काम में ले लेते हैं। तो ये इसका वर्किंग डायग्राम हो गया अपना बायोगैस प्लांट का। मेन टैंक हो गया, डाइजेस्टर टैंक बोलते हैं, एक स्लरी के लिए इनलेट हो गया, इनलेट टैंक, और एक आउटलेट टैंक हो गया। इनलेट पाइप के थ्रू स्लरी आएगा और आउटलेट पाइप के थ्रू हम मैन्योर को बाहर ले लेंगे। और इस तरह से जब गैस, ये प्रोसीजर होता रहता है फर्मेंटेशन का या एनाएरोबिक डाइजेशन जो होता रहता है, उसके बाद में गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, और गैस यहाँ इस होल्डर में कलेक्ट होने लगती है, होल्डर ऊपर उठने लगता है, और इस तरह से हम बायोगैस को बाहर आगे ले सकते हैं जब भी हमें जरूरत होती है। नाउ वर्किंग ऑफ बायोगैस प्लांट। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बायोमास। हमने बायोमास के अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कैटल डंग आर मिक्स्ड विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सिंग टैंक। दोनों की बराबर बराबर मात्रा ले ली और उसको मिक्स कर दिया, और जो मिक्स होने के बाद जो पेस्ट बच रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लरी। और द स्लरी इज फेड इनटू द डाइजेस्टर। अभी हमने देखा था कि इसको किस में डाल दिया जाता है, डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है थ्रू द इनलेट चैम्बर बाय द इनलेट पाइप। When the digester is partially filled, जब इसको partially filled कर देते हैं स्लरी से, the introduction of slurry is then stopped, उसको रोक देते हैं स्लरी के आना, उसको स्लरी और ज्यादा नहीं है उसके अंदर डाइजेस्टर टैंक में लेंगे। एंड द प्लांट इज लेफ्ट अनयूज्ड फॉर अबाउट 2 months, और उस प्लांट को जो अपना है इसको हम अनयूज्ड, बिना यूज किए हुए 2 महीने के लिए रोक देंगे, रख देंगे ऐसे। During this period, anaerobic fermentation of biomass takes place in the presence of water and produces the biogas in the digester. इस समय वो फर्मेंटेशन प्रोसेसेस होती रहेंगी बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के द्वारा, और जो कैटल डंग है जिसको पानी में हमने लेके स्लरी बनाया था, तो उसका फर्मेंटेशन प्रारंभ हो जाएगा और बायोगैस का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। बायोगैस बीइंग लाइटर, हल्की होगी गैस जो है, और वो धीरे धीरे अपने गैस होल्डर में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी एंड स्टार्ट कलेक्टिंग इन द गैस होल्डर। द गैस होल्डर नाउ स्टार्ट्स टू मूविंग अप, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस तरह से उठना चालू हो जाएगा। गैस लाइट होती है, और जैसे जैसे गैस होल्डर में गैस आना स्टार्ट होगी वो थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ना, राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको हम फर्दर यूज में ले सकते हैं गैस को आगे, चाहे उसके कुकिंग पर्पज से लें चाहे इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से लें। नाउ जनरेशन ऑफ बायोगैस इन द बायोगैस प्लांट, उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, क्या क्या प्रोसीजर हो रहा है, किस तरह से फर्मेंटेशन हो रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या फेजेस उसमें होते हैं। बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय एनाएरोबिक डाइजेशन और फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर। 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी जरूरी है, और साथ में वाटर की प्रेजेंस होनी जरूरी है। पानी की उपस्थिति बहुत जरूरी होती है डाइजेशन वाले कार्य के लिए या फर्मेंटेशन कार्य करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर के। एंड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, जब ये फर्मेंटेशन का काम हो रहा है, डाइजेशन का काम हो रहा है, तो इस समय 2 फेजेस में ये कंप्लीट होगा, और 2 टाइप के बैक्टीरियाज के द्वारा ये कंप्लीट होता है, डाइजेशन और फर्मेंटेशन।
तो वो किस तरह से होता है, फर्स्ट फेज में क्या बनता है और सेकेंड फेज में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इन द फर्स्ट फेज, पहले फेज में क्या हो जाता है, लिक्विफैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टेक्स प्लेस। सबसे पहला जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो उसका क्या हो जाता है, लिक्वीकरण, द्रवीकरण हो जाता है। और द्रवीकरण किसके द्वारा होता है, कौन करता है उसका लिक्विफैक्शन, बाय एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया के द्वारा। तो ऐसे बैक्टीरिया जो इनको सारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको किस में डिकम्पोज कर देते हैं, एसिड्स में डिकम्पोज कर देते हैं। और उनको इसलिए कौन नाम क्या दिया बैक्टीरियाज को, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया के द्वारा। तो फर्स्ट फेज में जो काम किया जा रहा है वो किसके द्वारा, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। और ऑर्गेनिक मैटर को हमने किसमें लिक्विड द्रवीकरण कर दिया उसका। हियर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉट डाउन टू सिंपल शॉर्ट ऑर्गेनिक एसिड्स। जो बायोमास था, ऑर्गेनिक मैटर था, उसको किसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, सिंपल एंड शॉर्ट ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया गया बाय एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इन सेकेंड फेज में जो वर्क होता है उसको नाम देते हैं हम गैसिफिकेशन। अब पहले लिक्विफिकेशन हुआ था, द्रवीकरण हुआ था, अब क्या होता है, गैसिफिकेशन हो जाता है, गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया के द्वारा काम किया जाता है। किसके ऊपर, ये जो एसिड्स बने थे उनके ऊपर ये वर्क होता है। और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसिफिकेशन हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया हमारा ऑर्गेनिक मैटर, और वो किसमें, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और सम इम्प्योरिटीज आर ऑल्सो देयर इन द फॉर्म ऑफ गैस टेक्स प्लेस बाय द मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो फर्स्ट फेज में लिक्विफिकेशन, सेकेंड फेज में गैसिफिकेशन। फर्स्ट फेज में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, और सेकेंड फेज में करता है मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया इसमें सेकेंड फेज में हमें क्या प्राप्त हो जाती है, पहले तो एसिड्स फॉर्मेशन हुआ था और एसिड विल कन्वर्टेड इनटू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से ये प्रोसेस वहां पे बायोगैस प्लांट में होता है, डाइजेस्टर में, फर्मेंटेशन या एनाएरोबिक डाइजेशन के थ्रू। अब हमारे पास में क्या आ गया है, एक तो गैसेस आ गई हैं, बायोगैस आ गई है। देयरफॉर फ्रॉम बायोगैस प्लांट 2 मेन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। 2 मेन प्रोडक्ट वहां पे बनते हैं। पहला तो फॉर्मेशन हो गया बायोगैस का, और बायोगैस अभी हमने कंपोजिशन देखा था, मेन कंपोनेंट मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। उसको हम कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी के लिए फर्दर यूज में लेते रहते हैं। और साथ में जो स्लरी का जो वेस्ट मटेरियल हम कह सकते हैं, वेस्ट पार्ट जिसको हमने आउटलेट टैंक में ले लिया था, उसको वो क्या होता है, मैन्योर या फर्टिलाइजर। ये बहुत अच्छे जो वेस्ट मटेरियल बचता है, शेष बचा हुआ लेफ्ट ओवर पार्ट जो होता है, वो खाद के रूप में या मैन्योर के रूप में बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस एंड फॉस्फोरस मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो अच्छी खाद के रूप में कार्य करते हैं। नाउ यूजेस ऑफ बायोगैस, इसके क्या क्या यूजेस हैं बायोगैस के, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इट कैन बी डायरेक्टली यूज इन कुकिंग प्रोसेसेस। इसको कुकिंग प्रोसेस के लिए हम डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। और जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी बहुत क्विकर होती है, बहुत आसानी से, जल्दी से भी हो सकती है और आसानी से करी जा सकती है, इजी टू हैंडल है। देन द कुकिंग बाय द फायरवुड। अगर हम लकड़ी से और से जो लेते हैं उसमें स्मोक का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और उसको जलाना भी बहुत कठिन कार्य होता है, जबकि जो यहाँ बायोगैस बन रही है उसको डायरेक्टली हम कुकिंग प्रोसेस के लिए काम में ले सकते हैं और उसको इजीली हैंडल भी कर सकते हैं, और जल्दी से जब भी आसानी, जब कार्य करना हो तब हम काम कर सकते हैं। सेकेंड है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर फॉर द प्लांट्स आफ्टर जनरेशन ऑफ गैस। जब गैस का जनरेशन होता रहता है, होती रहे, और जो वेस्ट जो बच रहा है हमारी स्लरी, वो क्या होता है, उसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस और फॉस्फोरस वाले, और उसको हम खाद के रूप में काम में लेते हैं। देन जनरेशन ऑफ, इसको क्या, इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं हम इसके थ्रू। जब बायोगैस है उसको हम फर्दर एज इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग स्मॉल इंजन्स, इससे स्मॉल इंजन्स को भी ऑपरेट किया जा सकता है। यूटिलाइजिंग द पावर फॉर पंपिंग वाटर। गाँव में जैसे बेसिकली लाइट की प्रॉब्लम रहती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो इरिगेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, टाइमली नहीं हो पाता,
तो अगर हम इसको यूटिलाइजिंग द पावर फॉर पंपिंग वाटर, हम इसको पानी को जो है ट्यूबवेल्स वगैरह को चलाने के लिए भी काम में ले सकते हैं, ताकि इरिगेशन जो वर्क है वो प्रॉपरली हो सकता है। बायोगैस कैन बी यूज टू ऑपरेट बोथ SI एंड CI इंजन्स बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो बायोगैस को हम SI और CI इंजन्स के लिए भी काम में ले सकते हैं, और उस तरीके से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलती है, एमिशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाता है, तो कम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। प्रोड्यूसिंग अ क्लीन फ्यूल, बेसिकली ये क्या कहलाता है, प्रोड्यूसेस अ क्लीन फ्यूल, ये एक साफ सुथरा ईंधन कहलाता है। इससे एयर पोल्यूशन से हम बच सकते हैं, तो इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन। इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्लीन फ्यूल, हम इसे क्लीन फ्यूल कहते हैं। तो कुछ हद तक हम एयर पोल्यूशन को रोकने में इस बायोगैस के द्वारा भी हम कार्य कर सकते हैं। थैंक यू।